सवाल यह है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आपने सुना कि ये साहब इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को मानते हैं। क्या है ये जो वो मानते हैं? इस चीज को मानना, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को, सरासर बेवकूफी है। मैं इसका प्रूफ आपके सामने अभी रखूंगा। यह सवाल उठता कहां से है? यह सवाल उठता वहां से है जब उनसे पूछा जाता है कि कायनात कहां से आई, ये यूनिवर्स कहां से आया। तो वो कहते हैं ये जो यूनिवर्स है इसका पिछले एक यूनिवर्स था, पहले एक यूनिवर्स था, उसमें से ये यूनिवर्स आया। ठीक है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, बस पास कर दिया। तो हम कहते हैं ओके, इससे पिछला वाला जो यूनिवर्स था, यानी कि ये यूनिवर्स अगर 1 है, ये कायनात नंबर 1 है, तो इससे पहले वाली जो कायनात है उसे हम नंबर 2 दे देते हैं। जो यूनिवर्स 2 है वो कहां से आया? वो कहते हैं वो यूनिवर्स 3 से आया। ओके, 3 कहां से आया? 4 से आया। 4 कहां से आया? 5 से आया। 5 कहां से आया? तो टू इंफिनिटी, यानी कि अनलिमिटेड, यही चलता रहेगा। ये है इन्फिनिट रिग्रेस। और इनका कहना है, ये मानते हैं कि ये सही है, ये कोई गलत नहीं है। अब ये बात सरासर गलत है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा जिसके जरिए हम आसानी से बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको 500 रुपए की जरूरत है और 500 रुपए आप एक पर्सन से मांगते हैं कि भाई आपके पास 500 रुपए है, और वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है, मैं अगले शख्स से मांगूंगा और मांग करके आपको देता हूं। अब जब वो अगले से मांगते हैं तो अगले के पास भी 500 रुपए नहीं है, तो वो अगला, वो पर्सन थर्ड पर्सन हो गया, वो आप 1 हो गए, वो 2 हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा कहता है कि ऐसा करते हैं कि मैं चौथे से मांग कर आपको दूंगा। वो चौथे से मांगते हैं, चौथे के पास भी 500 रुपए नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा अगर इन्फिनिटली चलता रहेगा तो आपको 500 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 500 रुपए जो आपको चाहिए थे, जो आपने उस दूसरे शख्स से मांगा, अगर हर कोई सिर्फ मांगता ही रहेगा तो आपको 500 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे ना, सिंपल बात है कि नहीं है? और अगर मिल गए तो मतलब किसी ना किसी के पास था, इसीलिए तो मिले ना। अगर सब मांगते ही रहेंगे इन्फिनिटली तो आपको 500 रुपए मिलेंगे ही नहीं, आप जहां थे बगैर 500 रुपए के वैसे ही रहेंगे। और अगर मिल गए, 500 रुपए मिल गए, मतलब किसी ना किसी के पास था तो उसने दिया तो जाके आपको मिले, बराबर। उसी तरह अगर मान लो एक सोल्जर है, बिल्कुल गोली टारगेट पे, निशाना थामा हुआ है, और उसे कहा जाता है तुम्हें चलाने से पहले अपने सीनियर को पूछना है, और तुम्हारे सीनियर को उसके सीनियर से पूछना है, और उसके सीनियर को उसके सीनियर से पूछना है। और हर कोई अगर सीनियर के बाद सीनियर से सिर्फ पूछते ही रहेंगे तो गोली नहीं चलेगी। अगर हर कोई से पूछता ही रहेगा, कोई तो चाहिए जो फैसला ले, तो ही जाके गोली चलेगी ना। यहां पे बात यह है कि ये यूनिवर्स ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि 500 रुपए जो आपको चाहिए थे, जिस तरह अगर मिल गए और गोली जो चलनी थी वो चल गई, इससे साबित हुआ कि कोई तो है जिसने मांगे बगैर दिया, जिसने पूछे बगैर बताया, जिसने खुद फैसला लिया या खुद दिया। अब इनका मानना है कि इन्फिनिट तौर पे रिग्रेस चलता रहे तो भी सही है। यह बात बिल्कुल बेवकूफी है। अगर कोई ये मानता है इन्फिनिटली ये रिग्रेस चलता रहेगा, चाहे आप 500 रुपए मांग रहे, इन्फिनिटली कोई मांगता रहे, या गोली चलाने से पहले इन्फिनिटली लोग पूछते ही रहे, तो क्या गोली चलेगी? नहीं चलेगी। 500 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एक और मिसाल लेते हैं समझने के लिए। जैसे आपने डोमिनोज को देखा होगा कि एक डोमिनो गिरता है दूसरे पर, दूसरा गिरता है फिर तीसरे पर, तीसरा गिरता है चौथे पर, तो जाके सब गिरते रहते हैं। लेकिन कोई फर्स्ट मूवर तो चाहिए ना, कोई फर्स्ट मूवर चाहिए जो पहले को गिराए। कोई तो चीज, कोई तो ऐसी शक्ति, ताकत चाहिए जिसने पहले को गिराया, तो जाके आगे के गिरते रहेंगे। तो ये इन्फिनिट रिग्रेस अगर चले
और अगर हमेशा के लिए लामहदूद जाए तो ये एक फैलिसी है, यानी कि एक गलत बात है। और ये चीज इस बात की तरफ प्रूफ देती है कि अगर सब क्रिएटेड बीइंग कायनात 1 2 3 4 इंफिनिटली चलता रहेगा तो कायनात बनेगी ही नहीं। लेकिन क्योंकि बन चुकी है, इससे इस बात की दलील मिलती है कि कोई ऐसा होना लाजिम है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिसको किसी ने नहीं बनाया। अब ये जो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग तो मानते हो कि वो क्रिएटर है, उसका भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कहोगे कि उसका कोई बनाने वाला होना चाहिए तो बनाने वाले का भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए, और वो बनाने वाले का भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। यानी कि फाइनली फिर से इन्फिनिट रिग्रेस में अलग नाम से आ गए। तो हकीकत ये है, एक चीज जो बनी हुई है सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी है, 4। और मैं इनसे ऐसी सारे लोगों से ये कहता हूं, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिए और ये सवालों का जवाब दीजिए कि कोई भी बनी हुई चीज या तो किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गई, नंबर 1, या तो उसने खुद अपने आप को बना लिया, नंबर 2, या तो एक बनी हुई चीज को दूसरी बनी हुई चीज ने बनाया, यानी क्रिएटेड बीइंग को दूसरे क्रिएटेड बीइंग ने बनाया, या तो वो क्रिएटेड बीइंग को एक अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया। 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी है तो बताओ। अब 4 पॉसिबिलिटी में से पहली पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि कोई चीज किसी बनाने वाले के बगैर ही बन गई, यानी कोई बनाने वाला था ही नहीं, कोई शक्ति, ताकत, कोई फोर्स, कोई चीज नहीं थी, खुद ब खुद बन गया, खुद ब खुद कुछ नहीं था, यानी नथिंग था। अब एक फॉर्मूला आप खुद देख सकते हैं, नथिंग प्लस नथिंग यानी कुछ नहीं है, और उसके बाद आप प्लस कर रहे हैं नथिंग, और फिर प्लस करते जाओ, नथिंग प्लस नथिंग, यानी कि समझ लीजिए 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, कितने भी 0 मिला लो, आपके पास अगर 0 है ना तो आपको लास्ट में जाकर 0 ही मिलने वाला है। यानी कि अगर कुछ नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई हो तो जाके आपको कोई चीज मिल सकती है, लेकिन अगर नथिंग है यानी 0 है तो आपको 0 ही मिलने वाला है आखिर में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है उस चीज ने अपने आप को बनाया, यानी कि बनने से पहले ही वो मौजूद था, और अगर कोई चीज बनने से पहले मौजूद थी तो उसे बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले से मौजूद है। कोई चीज अगर वजूद में ही नहीं है तो उसके पास कोई चीज बनाने की ताकत भी नहीं होगी, अपने आप को बना रही है यानी पहले से वजूद में था, यानी कि कोई चीज वजूद में है भी और नहीं भी है। ये खुद एक इलॉजिकल बात हो गई। ये तो ऐसा है जैसे कि किसी शख्स की अम्मी ने अपने आप को जन्म दिया, अपने आप को जन्म दिया यानी कि जन्म देने से पहले ही वो मौजूद थी, तो अपने आप को जन्म देने की क्या जरूरत थी। तो ये बहुत ही इलॉजिकल और इम्पॉसिबल बात है। तीसरी पॉसिबिलिटी तो हम देख ही चुके हैं कि कोई बनी हुई चीज को कोई और बनी हुई चीज ने बनाया है। तो ये सवाल के अंदर हम देखते हैं कि पैदा होता है इन्फिनिट रिग्रेस। कायनात 1 को 2 ने बनाया, 2 को 3 ने बनाया, इन्फिनिटली, अनलिमिटेड। या 500 रुपए आपने मांगे दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, चौथे से, 5वें से, इन्फिनिटली चल रहा है, अनलिमिटेड। तो यहां बात यह है, यह चीज तो बहुत ही इलॉजिकल है। तो आखिर में एक पॉसिबिलिटी बाकी रहती है जिसे हम मानते हैं कि लाजिम है कि एक अनक्रिएटेड क्रिएटर रहे तो ही जाकर कायनात, ये यूनिवर्स और सारी चीजें वजूद में आ सकती है। अगर अनक्रिएटेड क्रिएटर नहीं है, ये कायनात ही वजूद में नहीं आएगी, वो गोली ही गन में से नहीं चलेगी, वो 500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो डोमिनो पहला नहीं गिरेगा तो आगे के डोमिनोज भी नहीं गिरेंगे। यही असलियत है। आपके सामने दोनों व्यूज हैं। अब आपको क्या मानना है? क्या आप ये मानेंगे कि इन्फिनिट रिग्रेस है, सही है जैसा इन्होंने कहा, ये मानकर अगर आप जिएंगे तो आप एक बहुत बड़ी रियलिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो रियलिटी थोड़े ही दिनों में जब आप अपनी कब्र में पहुंचेंगे, लाइफ खत्म होगी, जब एग्जाम का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तब आपको पता चलने वाला है। लेकिन समझदार इंसान वो है जो निशानियों को देख करके असलियत और रियलिटी को पहचाने और उस मुताबिक जिंदगी गुजारे। फैसला आपका है, रियलिटी आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप सही फैसला करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये बात नहीं मालूम होगी कि i+ TV का एक ऐसा भी चैनल है जो सिर्फ गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का जवाब दिया जाता है जिस चैनल से, और वो उस चैनल का जो लिंक है हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप भी इस मौजू पर इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जी, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का जवाब दिया जाता है।